ऐसे वो तेजी से मतलब टेक्नोलॉजी में दुनिया ग्रो करती जा रही है। पाकिस्तान अभी जैसे मैंने बोला कि हमें हर चीज में कंपटीशन बताया जाता है इंडिया से कि भाई हमारा उससे ये है, हम वो है। तो भाई टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं हम कंपटीशन करते? हम आईटी में क्यों नहीं कंपटीशन करते? कैसे कंपटीशन करें? हाँ, कैसे कंपटीशन करें जब हमें यहाँ पे भूख डाल दी गई, हमारे अंदर लालच डाल दी गई, हमारे अंदर हिरस डाल दी गई कि भाई सिर्फ रोटी है, रोटी कमाओगे जियोगे, रोटी कमाओगे। हमारे बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसा कमाओ, अपनी फैमिली को स्टेबल करो। पैसा वहाँ पे क्या सिखाया जाता है? वहाँ पे उनको तालीम दी जाती है कि आपने सोसाइटी कैसे अच्छी बनानी है, अपनी कंट्री को कैसे आपने सपोर्ट करना है। हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे सिर्फ कहा जाता है जी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, दौड़ लगी हुई है रोटी की। फ्रेंड्स, मैं हूं अजय फ्रॉम यूआईपी न्यूज। आज हम आपके लिए पाकिस्तान से कुछ न्यूज लाए हैं और बेसिकली क्या है कि जैसे आप जानते हो पाकिस्तान में सारे लोग बहुत इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं और उनको लगता है कि इंडिया से अगर हम कंपेयर करें और हमारे पॉलिटिशियंस शायद उन सब चीज़ों को देखकर उनको कुछ असर हो, तो पाकिस्तानी पब्लिक का जो डिस्कशन चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वो हमारे कंट्री को लेकर बहुत एडमायर करते हैं, जिस तरह से हमारे कंट्री के लोग वर्ल्ड वाइड एक अपनी अलग इमेज बनाकर बैठे हैं। हमारे देश ने जो पिछले कुछ सालों में प्रोग्रेस की है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पाकिस्तानी पब्लिक। और वो बेचारे ये सोचते रहते हैं कि क्या अच्छा हो कि हमारे यहाँ भी मिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आए हैं और जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालें। वो चाहते हैं कि ना हमें इमरान खान चाहिए, ना हमें शहबाज शरीफ चाहिए, ना हमें नवाज शरीफ चाहिए, हमें एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो नरेंद्र मोदी जैसा हो। और इसी को लेकर उनकी एक डिबेट है। डिबेट क्या है? बेसिकली पब्लिक रिएक्शन है। सो पब्लिक रिएक्शन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी ओपिनियन दीजिए जैसा भी आपको अच्छा लगे। और इसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो टाइम भी आपको मिलती रहे। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए वीडियो देखते हैं। बाय। प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाए, हकीकत पसंदी को अगर के साथ बात की जाए, दुनिया टेक्नोलॉजी में खासतौर पे इंडिया की हम इस टाइम बात कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओज जो उनसे हमें इंडियन ओरिजिन नजर आते हैं। आप मास्टर कार्ड ले लें, आप गूगल ले लें, आप इसके अलावा यूट्यूब ले लें, और भी बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं। आप वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, वहाँ पे लीडिंग पोजीशन पे आपको इंडियन ओरिजिन नजर आएंगे। और हम लोग किस चीज़ के किन ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? द पॉइंट इज़ दैट के हम टेक्नोलॉजी को यूज़ तो कर रहे हैं पर उस लेवल तक तो नहीं हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक अभी एग्रीकल्चर के जैसे करंटली क्राइसिस चल रहे हैं हमारे कंट्री में, तो अगर बाकी कंट्रियों में इस तरह के हालात नहीं है, वीडर्स की अपडेट या इस तरह से लेकर नहीं चल रहे हम चीज़ों को। तो हमारी जो पोजीशन है और हमारे नेबर की, इवन बांग्लादेश की अगर बात कर लें, उनकी कहाँ पोजीशन चली गई। इसके अलावा अगर हम अफगानिस्तान जो कितने टाइम अभी तक इवन जो है वो स्टेबल नहीं हो सका, कहीं ना कहीं से उन पे इंटरफेरेंस रही है, प्रेशर है, वो अगर अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, हम क्यों नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं? हम सियासत की लड़ाइयों में जब खत्म हो जाएगी ना हमारे में, हम एक यूनिटी, एक कौम बन जाएंगे, हम एक नेशन बन जाएंगे। तो नेशन जब बनेंगे तब हम कुछ कर सकते हैं। हमारे में यूनिटी नहीं है, हम एक नेशन नहीं है। जब हम एक नेशन बन के सही को सही और गलत को गलत कहने के काबिल बन जाएंगे ना, उस वक्त हम तरक्की करेंगे। उसके अलावा हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे में देख लें, एक घर में एक ही माँ के, एक ही बाप के 4 बच्चे हैं, वो चारों के चारों अलग पॉलिटिकल व्यू रखते हैं। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए नहीं, मेरा अपना नजरिया। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़हनी गुलाम इस तरह के बन चुके हैं कि हम गलत को गलत नहीं कहते। अगर आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं ना, मैं इमरान खान को करता हूँ, मैंने नहीं देखना कि इमरान खान की गलतियां क्या हैं, आपने नहीं देखना नवाज शरीफ की गलतियां क्या। हम एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहेंगे कि जी मेरा लीडर सही है, वो कहेगा मेरा लीडर। हम इस चीज से अभी तक बाहर ही नहीं निकले। इन चीजों में रहते हुए हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता दुनिया हमारे पे हंस रही है? दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है। जो असल इश्यूज है इस टाइम दुनिया में ये है ना कि हम टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे यूज ही नहीं करना चाह रहे। उनको सिर्फ ये पड़ी हुई है, कुर्सी ले लो, वो उसके ऊपर केस धर रहा है, वो उसके ऊपर। क्या ये नेशन, यही हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इनको नहीं पता कि हमारी इस वक्त इकोनॉमी क्या है? हाँ, ये इकोनॉमी के बारे में यहाँ प्रोग्राम आप करो, चैनल, टीवी चैनल, मीडिया वाले प्रोग्राम करो, इकोनॉमी का बताओ, यूथ को एंगेज करो। आप रोते हो जी इमरान खान ने चोरी कर दी, नवाज शरीफ चोरी करके लंदन चला गया, मरियम नवाज ऐसी हैं, बिलावल भुट्टो ऐसे हैं। भाई इन चीजों से आगे निकलो, यूथ को लेकर आओ, यूथ को प्लेटफॉर्म दो, तो मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि हम किसी हद तक इन क्राइसिस से निकल सकेंगे। इंडिया वाले कैसे आगे निकल गए?
ये मुझे बताएं, मतलब उनकी भी यूथ थी, उनके भी बड़े इश्यूज थे। 70s की अगर बात करें, 80s की इवन बात करें, इवन 90s तक भी वो क्राइसिस, बहुत से क्राइसिस का शिकार थे, बहुत से इश्यूज थे। आज वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन बन चुके हैं। हम एग्जाम्पल देने पर मजबूर हैं, जो कि अच्छी बात है, एग्जाम्पल देनी चाहिए। कैसे वो आगे निकल गए आपके ख्याल में? वो लोग जो उनसे ना वो नेशन की तरह काम कर रहे हैं। उनका आप देख लें, कोई भी इवेंट है, कोई भी, आप टेक्नोलॉजी को अगर आप करें एक साइड पे, उनका पीछे से आप देख लें, उनकी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री देख लें, उनकी स्पोर्ट्स देख लें, वो हर चीज को समझते हैं कि हमने यूनिटी के साथ, यहाँ तक के आपको शायद याद होगा जिस वक्त इंडिया वर्ल्ड कप हारा था, कोहली उनका प्लेयर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, उन्होंने कैप्टन रहा था, लेकिन वो वर्ल्ड कप हारा, उसकी पूरी की पूरी आवाम ने कोहली के जीना हराम कर दिया कि भाई तुम हारे तो हारे कैसे, हर चीज तो, लेकिन वो चीज ना, वो चीजों को अपनी कंट्री के लिहाज से सोचते हैं। हम अपनी कंट्री के लिहाज से नहीं सोचते। हम जो सोचते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी मेरा भर जाए, बाकी मैं किसी को नहीं देख रहा। अब पॉलिटिशियंस ही अगर, मेरा सवाल ये था, उनकी सोच बदली कैसे? देखे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि 1940 से पहले, 47 से पहले हम इकट्ठे थे, मतलब हमारे जो बड़े हैं हजारों साल इकट्ठे रहे हैं। आज आप ये, हम यहाँ पे बैठ के कहते नहीं जी उनकी सोच अलग है, उनमें यूनिटी है। और भाई हम में यूनिटी क्यों नहीं? यही तो मैं रो रहा हूँ। उनकी सोच, उनकी पब्लिक ने सोच बदली, उनके गवर्नमेंट वालों ने सोच बदली, उनकी गवर्नमेंट ने सोच बदली। आप देख लें, उधर इतने इख्तलाफात रहे हैं मोदी के बारे में, लेकिन आज भी वो उसी प्राइम मिनिस्टर है, टेन्योर उसने चलाए हैं, वो लगातार वो बंदा आ रहा है, वो उनको लेके चल रहा है। वो जहाँ पे इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रहा है, वो वहाँ यूथ के लिए इतनी फैसिलिटीज कर रहा है कि उसके लोग जो उनसे अपने मुल्क के लिए करने के लिए कुछ वहां पे स्टे कर रहे हैं, जबकि हमारे जो उनसे हैं ख्वाहिश रखते हैं कि हम नहीं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये क्राइसिस आया है, हमारे 65% जो यूथ है वो यहाँ से बाहर चली गई है। कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खड़े थे, उनकी फोटो थी, जो लोगों को आटा डिवाइड तकसीम कर रहे थे, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो अपने उनकी फोटो के साथ रॉकेट था जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। मैंने आपको ये पहले बात बताई है कि यहाँ पे सिर्फ डाल दी गई है भूख, यहाँ पे सिर्फ अवाम को ये बता दिया गया कि भाई पेट लगा है, इसके लिए कमाना है, इसके लिए करना है। उनको ये नहीं बताया गया, उनको ये बताया गया कि भाई तुम कुछ करोगे तो ये भूख के मसले खत्म होंगे। उनको ये नहीं, नेशन का फायदा होगा, हाँ, यहाँ हर कोई रिजक लेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डाल दिया गया कि ये देखो हमने आटे की थैली है, ये हम इस बंदे को दे रहे हैं, इसको काम करने की जरूरत नहीं है, ये बैठे लाइन में लगे ट्रक लूट ले, ये कर ले, ये अपना आराम सुकून से इस तरह काम चलेगा। पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो PIA हो या रेलवे हो या फिर अपना स्टील मिल का अदारा हो, इंस्टीट्यूट हो, क्या वजह है सारे खसारे में, सारे फ्लॉप होते जा रहे हैं? जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे इंडिया की बात करें, वहाँ पे प्राइवेट अदारे हों या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हों, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहे हैं। जी, उसके लिए ना सबसे पहले हमारे जो लोग हैं वो हार्ड वर्क चाहिए हमें, जो मेहनती हों लोग, बहुत ज़्यादा अपने वर्क के साथ जो अटैच रहें। मतलब पाकिस्तानी जो कौम है वो थोड़ी सी ना वो है कि इंजॉयमेंट ज़्यादा चाहती है और काम के लिए काम उनका ध्यान है। और बाकी कुछ हमारे लीडर्स हैं जो मतलब जो गवर्नमेंट में जो बैठे हैं, हमारे अफसर बैठे हैं ऊपर, कुछ हमारे इदारे करप्शन की वजह से नहीं चल पा रहे, कुछ सिफारशी जो लोग, तो दूसरे कंट्रीज में भी होती है, इंडिया में करप्शन नहीं होती होगी या बांग्लादेश में करप्शन नहीं होती होगी, जो कंट्रीज हमारे साथ थे आगे निकल गए वहाँ करप्शन नहीं होती है उधर, लेकिन वो जो लोग करप्शन करते हैं वो कानून के उधर कटहरे में खड़े भी होते हैं, उनको लाया जाता है कानून के कटहरे में, लेकिन इधर कोई पूछने वाला नहीं है, इधर कोई कानून नहीं है। दरअसल असल वजह यह है कि कानून, ये कहूँगा कानून है लेकिन कानून पे, लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। जी, इम्प्लीमेंट भी एज अ कौम हमने ही करना है, हमने भी सारा ख्याल करना चाहिए। अगर हम एज अ नेशन, एक होल नेशन नहीं इकट्ठे चल सकते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अभी फ्रांस के साथ और US के साथ इंडिया की प्राइवेट जो से हैं टाटा ग्रुप की डील होने जा रही है, जो कि प्लेन्स लेने जा रहे हैं, सुनने में आया, खबर ये है, और ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होगी। क्या समझ रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ उनकी प्राइवेट कंपनियां हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो, डील कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, उनके पास कौन सी ऐसी पॉलिसी है, उनके पास कौन सा ऐसा अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप, उनके पास बड़ी अच्छे एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जो काम को समझते हैं, वो कुछ अलहदा एक हट के ना, एक बिजनेस से हट के कुछ वो अच्छा कोई इजाद करते हैं, कुछ अपना नया एक बिजनेस में कोई चीज़ लेके आते हैं, वो रिस्क लेते हैं, तो हाँ, रिस्क टेकर हैं वो लोग, तो इस वजह से वो तरक्की भी करते हैं। हमारा कोई अब
जिनके पास पैसा है, जिनके पास है मनी, लेकिन वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो यहाँ से वैसे ही बाहर चल जाते हैं मोस्टली। ऐसे ही है, वो पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है। अगर वो इन्वेस्ट करें, अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट चल सकती है। इधर इन्वेस्टर अगर पैसा लगाए तो पिक कर सकता है चीज़ों को, लेकिन वो बाहर वाले मुल्कों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे सपोर्ट एक दूसरे को ज़्यादा किया जाता है? गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करती है, पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट उनके इंस्टीट्यूट हो उन्हें सपोर्ट करती है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सच आपके ख्याल में, मैं क्वेश्चन किया। बिल्कुल, मेन वजह यही है कि उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो लोगों को सपोर्ट करती है हर किस्म में। अगर कोई बंदा बिजनेस शुरू करता है, कोई जॉब के हवाले से, वो हर किस्म में उनको करते हैं। लेकिन इधर आपने खुद करना है, जो भी करना है। इधर आपको उल्टा, अगर आप कोई दुकान बनाते हैं, आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ग्रो कर रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट सबसे पहले अदारे FIA या जो भी हैं, बिल्कुल, वो आएंगे, बिल्कुल। हाँ भाई पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आया? तो इस वजह से वो कुछ बत्ता खोर हो गए, वाम डरती है, नहीं कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। असल वजह ये है।